नमस्कार दोस्तों, आज से हम जो भी वीडियो लेके आएंगे उसमें हम बात करेंगे यूपी टेट और सी टेट के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें मैथ के आए हुए पोर्शन की। सबसे पहले हम यूपी टेट के सभी एग्जाम के मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम सी टेट के एग्जाम के पेपर के मैथ के क्वेश्चन लगाएंगे। आज हम बात करेंगे 2020 में आया हुआ यूपी टेट का पेपर। बिना टाइम वेस्ट करे हुए सीधे क्लास पे चलते हैं। आइए देखते हैं सवाल नंबर 1, गणित। 2020 का पेपर है ये 91 क्वेश्चन नंबर। यदि a प्लस बी अपॉन सी इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन ए इज इक्वल टू सी प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो के का मान बताना है। मतलब के किस वैल्यू के लिए ये वाली इक्वेशन हमारी सही हो जाएगी। देखिए, इसे हम करने को तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं कि ऑप्शन से कैसे करेंगे, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट इसका फॉर्मेट बताता हूं कि इसको हम कैसे करेंगे। देखिए, ए प्लस बी अपॉन सी बराबर के दिया हुआ है, बी प्लस सी अपॉन ए बराबर के दिया हुआ है, सी प्लस ए अपॉन बी बराबर के दिया हुआ है। तो मैं कह सकता हूं कि भाई ए प्लस बी इज इक्वल टू के सी, है ना। यहां से ए प्लस बी इज इक्वल टू के सी, इन दोनों का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, वो मैंने यहां लिख दिया। इसी प्रकार बी प्लस सी इज इक्वल टू ए के, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए के। देन इसी प्रकार c प्लस ए अपॉन बी इज इक्वल टू के, तो c प्लस ए बराबर कितना हो जाएगा, बताओ भाई, k प्लस बी। समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर दिए। जब आप इनको ऐड करोगे तो आपको a और a 2a, b और b 2b, c और c 2c, तो यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा, k कॉमन, a प्लस बी प्लस सी, इससे आपका कैंसिल हो जाएगा और k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। इसका आंसर कितना आ गया भाई, 2। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर कितना आया, 2। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड 92 क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप 1.2, 4.2 सेंटीमीटर, 9.9 सेंटीमीटर और 8.1 सेंटीमीटर है। मतलब आपको कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं ये पूछा गया है। देखिए, अगर आपको स्टेटमेंट याद है तो आप मुझे बताओगे कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योगफल शेष तीसरी भुजा से हमेशा बराबर मिलेगा। तो यहाँ पर एक प्रकार से त्रिभुज बनाया जा सकता है, वो कौन सा, कि भाई 4.2 प्लस 5.9, हमें इनका एडिशन 8.1 से क्या होगा, बड़ा होगा, हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1। क्वेश्चन नंबर 93, एक भिन्न का हर अंश के दोगुने से 1 अधिक है। अगर मैं कह देता हूं कि भिन्न का हर, ना हर भिन्न मैंने मान ली a अपॉन बी, तो इसका हर b अंश के दोगुने से 1 अधिक है। हर b अंश के दोगुने से 1 अधिक है। आगे क्या कह रहा है कि अंश में से 2 जोड़ने पर, अंश में 2 जोड़ दो, 2 जोड़ दिया, हर में से 3 घटा दो, हर कितना है, b में से 3 घटा दो, संख्या 1 प्राप्त होती है। मतलब हर में से 3 घटा देंगे तो संख्या मुझे 1 प्राप्त हो रही है। इसका मतलब संख्या का मतलब हो गया भिन्न 1 प्लस 2 अपॉन बी माइनस 3 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हुआ a प्लस 2 इज इक्वल टू बी माइनस 3, a माइनस बी इज इक्वल टू माइनस के 5, और ऊपर आपको b की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2a प्लस के 1, a b की वैल्यू 2a प्लस के 1, तो a माइनस इसकी वैल्यू पुट कर दो, 2a माइनस के, क्योंकि माइनस 2a और माइनस प्लस माइनस कितना आ जाएगा, माइनस के 1 इज इक्वल टू माइनस के 5। ये कितना अच्छा, माइनस के a, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस के 4, और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 4। a इज इक्वल टू 4, तो b की वैल्यू आप निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। तो आपकी भिन्न कौन सी हुई, a अपॉन बी इज इक्वल टू 4 अपॉन 9, 4 अपॉन 9, 4 अपॉन 9 ऑप्शन आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। बात करेंगे हम 94,
94 में आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए अगर मैं यहां से सॉल्व करूंगा 13 माइनस 7 कितने बचे 6, 6 का डिवाइड हो रहा है 24 में, तो 6 4 जा 24 कितना आ गया 4, 6 4 जा 24, 4 माइनस 4 और प्लस के 4 तो कितना आ गया आपका माइनस के 8 प्लस के 4, माइनस के 8 प्लस के 4 तो माइनस के 4 और माइनस क्या आ गया आपका प्लस के 4 और माइनस के 9, आंसर कितना आ गया आपका माइनस के 9 प्लस के 4 तो कितना आ गया माइनस के 5, आंसर कितना आ गया इसका 5। क्वेश्चन नंबर 95 पे हम बात करेंगे यदि मासा a, 8 इज इक्वल टू 4 और लासा a, 8 इज इक्वल टू 24, a का मान बताना है। मतलब ऐसी यहाँ पे वैल्यू रखिए a की जिसका हमारा मासा तो कितना आ जाए 4 और लासा कितना आ जाए 24। अगर मैं यहाँ पे 14 रख दूंगा तो 14 और 8 का मासा 4 होगा नहीं भाई 2 होगा, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। अगर 12 रखता हूं तो 12 और 8 का मासा कितना हो जाएगा 4, बिल्कुल सही बात है। और लासा देखते हैं 12 और 8 का कितना हो जाएगा 4, 12 और 8 का लासा कितना हो जाएगा 24, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 12, आंसर कितना आ गया 12। मतलब कैसे निकाला मैंने ऑप्शन से निकाला, ऑप्शन से निकाला जैसे कि मैंने कहा कि भाई ए की जगह मैंने 12 रख दिया तो 8, इसका एलसीएफ कितना आ जाएगा 4, एचसीएफ कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे आप चाहे ऐसे निकाल दीजिए कि इनका डिफरेंस कितना हुआ 4 का इसमें डिवाइड हो रहा है 4 का इसमें डिवाइड हो रहा है तो एचसीएफ कितना हो गया 4। अब एलसीएम निकालना तो आप ऐसे निकाल दीजिए, आपका मन है आपने निकाले ना ऐसे 4 से डिवाइड करिए 3 2 2 1 3 और 3 1 1 4 2 जा 8 8 3 जा 24, क्लियर। इसका आंसर कितना आ गया 12। बात करेंगे 96 की। आयताकार खेत का बिगर 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, ऐसे एक बात बताओ आयत का बिकर क्या होता है, आयत का बिकर क्या होता है बताओ जल्दी। आयत का बिकर क्या होता है डी इज इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, है ना। तो बिकर कितना दिया हुआ है 17 दिया हुआ आपको, मतलब ये आपकी वैल्यू 17 दी हुई है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर अंडर रूट हट जाएगा 289 इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, क्लियर। यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद क्या दिया हुआ तथा परिमाप 46, परिमाप क्या था 2l प्लस बी बराबर 46, l प्लस बी बराबर 23, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 289, एल प्लस बी बराबर 23। आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा गया है भैया खेत की लंबाई क्षेत्रफल बताइए, मतलब एल इंटू बी पूछा है, एल इंटू बी पूछा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एल प्लस बी का होल स्क्वायर आप ओपन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2lb, ये आपको गिवन है। 23 का होल स्क्वायर बराबर ये भी आपको गिवन है 289 प्लस के 2lb, 23 का स्क्वायर 529 माइनस के 289 इजिकल टू 2lb, lb की वैल्यू आपको चाहिए। तो यहां से देखा कि भाई कितना आया 9901244 इजिकल टू 2lb और l प्लस बी इजिकल टू कितना आ गया आपका 120। इसका मतलब आपका क्षेत्रफल कितना आ गया 120, क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट ही यही दी हुई है। तो कितना आ गया भाई 120 यूनिट स्क्वायर, मतलब r का स्क्वायर। आपको सॉल्व करना है 97, क्या सॉल्व करना भाई 97, और सॉल्व करके बताना है कि भाई ये अभाज्य संख्या है, सम संख्या है, दो का गुणक है या विषम संख्या है। ठीक है, चलो आओ सॉल्व करते हैं इसको। टू की पावर -1 की पावर -1। अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या रह जाएगा 2 ही रह जाएगा, ओनली 2 ही रह जाएगा। अब 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है, सही बात है। सम संख्या है, सही बात है। दो का गुणक है, सही बात है। क्या विषम संख्या है, नहीं। तो इसका आंसर कितना हो गया पहला दूसरा और तीसरा, पहला दूसरा और तीसरा। क्लियर, समझ में आ रहा है ना आपको।
98 क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, हाँ बिल्कुल हो सकती है। तीन एक हमारी भाज्य संख्या विषम हो सकती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या एक है, नहीं भाई 2 होती है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। 2 अभाज्य संख्या का योगफल सदैव एक अभाज्य संख्या होता है। 2 अभाज्य संख्या का योगफल सदैव एक अभाज्य संख्या होता है, नहीं भाई ऐसा नहीं होता। चेक कर लेते हैं, हम आपको बताते हैं कि ऐसा कैसे हो। देखो 3 और 5 दोनों अभाज्य संख्या है, इसका योगफल कितना हुआ 8। 3 और 5 का योगफल कितना हुआ 8, और 8 मेरी अभाज्य संख्या नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका गलत हो गया। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं हो सकती, गलत। 2 सम हमारी अभाज्य संख्या, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99, एक बहुभुज के अंतः तथा बाह्य कोणों का अंतर 60 दिया हुआ है, तो बहुभुजों की संख्या बताओ। एक बहुभुज दिया हुआ है भैया, उसके अंतःकोण और बाह्य कोणों का अंतर कितना दिया हुआ है 60 दिया हुआ है। सपोज मैंने एक बहुभुज बनाया, इसे ओरल करने की कोशिश करें तो देखो ये वाला दिया हुआ है 60, अंतःकोण और बाह्य कोणों का अंतर 60 दिया हुआ। अगर ये 60 है तो ये वाला 120 होगा, तभी इनका अंतर 60 होगा, है ना। बताओ ये अगर 60 है और ये वाला 120 होगा तभी 60 होगा। क्लियर, सही बात है। अब बाह्य कोण का फॉर्मूला मुझे पता है कि क्या होता है कि भुजन इक्वल टू 360/60, है ना, 360 एंगल। तो यहाँ पे क्या आ गया 60 से डिवाइड हो गया, इसका मतलब कितनी भुजा आ गई 6 भुजा आ गई। इसका मतलब क्या भुजा वाला है 6 भुजा वाला है ना। क्लियर। बात करते हैं सवाल नंबर 100 पर। एक सरल रेखा में स्थिर बिंदुओं की संख्या बताओ, कितनी होगी असंख्य, अनंत इसकी संख्या होगी, अनंत इसकी क्या होगी संख्या होगी। एक बिंदु, एक सरल रेखा पर बहुत बिंदु बनाए जा सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी पता नहीं कितने हो सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अनंत। कितना आ जाएगा अनंत, मतलब असंख्य। एक त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 101, एक त्रिभुज का प्रिज्म में कितने शीर्ष होंगे। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होंगे। अब तो वो प्रिज्म बनाना है मुझे। एक प्रिज्म बनाया हमने त्रिभुजाकार, तो हमारा प्रिज्म बनेगा इस टाइप का, ऐसा ऐसा त्रिभुज ऐसा बनेगा। मतलब एक और देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 कितने शीर्ष हो गए इसमें 6। मतलब अगर आप दूसरे एंगल से बना के देखेंगे तो कुछ इस तरह से आप बनाओगे। ये त्रिभुज है और मैंने सपोज यहाँ बना दिया ये वाला, तो आप एक इससे मिला दीजिए, इसको इससे मिला दीजिए, इसको इससे बना दीजिए, तो देखिए कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 कितने शीर्ष हो गए इसके 6 हो गए। कितने शीर्ष हो गए 6 हो गए। सवाल नंबर 102, 10 रुपए के 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने में कितने % की हानि होगी। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल है, ये मेरे पास आर्टिकल है, ये मेरे पास रुपए दिए हुए हैं, ठीक है। अब वो कह रहा है 10 रुपए में 6 की दर से, 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीद कर तथा 6 रुपए में 4 की दर पर बेचकर, 6 रुपए में 4 की दर पर बेचकर कितने रुपए % की हानि होगी। अब देखो ध्यान से सुनो, 10 रुपए में 6 केले खरीदे तथा 10 रुपए में 4 केले बेच दिए, तो आपसे पूछा है प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करो। अच्छा एक बात बताओ, जब तक पूरे केले बिक जाएंगे तो आप प्रॉफिट एंड लॉस की गणना कर लोगे नहीं ना। सबसे पहले मुझे क्या करने पड़ेंगे, पूरे केले बेचने होंगे। एक तरीका तो आपका ये रहता है कि इनके आर्टिकल कैसे कर लीजिए, बराबर कर लीजिए। वो कैसे होंगे, 4 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए और 6 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दीजिए। तो देखिए 24 रुपये 6 चौक 24 और 40 रुपये में लेके आया, ये हो गया हमारे पास सीपी। 40 रुपये में 24 केले लेके आया और इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना करेंगे 6 का करेंगे, है ना। तो 6 चौक 24 और 6 6 36 और 36 रुपये में 24 केले बेच दिए, तो ये हो गया एसपी। 4 रुपये का लॉस हुआ, कितने पर 40 पर, कितने पर 40 पर इंटू 100, 0 से 0 4 से 4 कितना आ गया 10% का लॉस हो गया, 10% का लॉस हो गया। इसे हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ये आपको दिया है 6 10 4 6, 6 10 4 6, यही तो दिया हुआ था आर्टिकल और प्राइस, है ना। आप कुछ मत कर करो, सीधे सीधे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो। ये कितना आ जाएगा 40 और ये कितना आ जाएगा 36। 36 हमारा एसपी हो गया और 40 क्योंकि खरीद के लेके आया, ये हमारा सीपी हो गया। 4 रुपये का लॉस हुआ, कितने पर
40 पे इंटू 100 कितना आ गया भाई, 0 से 0 कट गया, 4 से 4 कितना आ गया 10%। इसका आंसर कितना आ गया 10% इसका आंसर आ गया। अब बात करेंगे सवाल नंबर 103 की। सवाल नंबर 103 देखो सभी को पता है 1 किलोग्राम बराबर क्या कितना होता है 1000 ग्राम। यहाँ पे क्या दिया हुआ 1 ग्राम की मात्रा आपसे पूछिए तो कितना हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। इसका दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए 10 की पावर -3 ये भी सही है, ऑप्शन नंबर 1 भी सही है, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। कैसे चेक करते हैं 1.001 किलोग्राम, नहीं भाई ये 4 हो गया, नहीं ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 और 2। इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करते हैं अब सवाल नंबर 104। ये आपको पूछा है कि 0.01 की पावर 2 के प्रतिशत के रूप में लिखिए। किसके रूप में लिखिए, प्रतिशत के रूप में लिखिए। चलो आओ लिखते हैं। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं बताओ, 0.01 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है 0.01 का होल स्क्वायर। अच्छा पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा 00, ठीक 1/100 और इसको परसेंटेज के रूप में अगर आप लिखोगे तो ये कितना आ जाएगा 1/00 इंटू 00। सॉल्व करके यही तो आया, परसेंटेज के रूप में लिखेंगे इंटू 100%। 2 0 से 2 0 कट गए, कितना आ गया 1/100%, या फिर 0.01%। इसका आंसर या तो ये होगा या ये होगा। चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है। अच्छा 1 भी दिया हुआ है, वेरी गुड, और 4 1 और 4। इसका आंसर कितना आ गया डी 1 और 4। 105 सवाल नंबर 105 क्या है, यदि दो संख्याओं का अंतर उनके गुणनफल 5 और 36 दिए हुए हैं तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर बताओ। इसका मतलब आपको दिया हुआ a माइनस बी, दो संख्या 5 और 10 a प्लस बी, a माइनस बी इज इक्वल टू 5 और ए बी इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 36। कितना दिया हुआ है 36। वो पूछा है संख्या के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम क्या होगा 1 माइनस ए माइनस 1 अपॉन बी का आंसर बताइए। तो ए बी बी माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा, है ना। अब देखो एक चीज बताओ, ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों ही क्या है मेरे अंतर है, दोनों ही मेरे क्या है अंतर है। चाहे ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, अंतर हमेशा पॉजिटिव आता है। दो संख्याओं का अंतर हमेशा क्या आएगा पॉजिटिव। इसका मतलब बी मेरी यहाँ पर बड़ी संख्या है, ए मेरी छोटी संख्या है, तो ये क्या हो जाएगा बी माइनस के ए बराबर 5। क्लियर। बच्चे यही गलती कर देते हैं, यहाँ पर -5 लगा जाते हैं, वो गलत हो जाएगा आपका आंसर। मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अंतर हमेशा पॉजिटिव हो जाता है। और ए बी कितना दिया हुआ है 36, तो इसका आंसर कितना आ गया 5 × 36। 5 × 36 का आंसर कितना आ गया 5 × 36। ये भी बढ़िया बात है, नेगेटिव में आपको कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ, नहीं तो आप गलत कराते हैं। सवाल नंबर 106, एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी होगी, उसके आयत के क्षेत्रफल न बदले। देखो बहुत बढ़िया बात है, रेशो से करने की कोशिश करेंगे। 60% की वैल्यू कितनी होती है आप बताइए मुझे, 60/100। जिसको भी नहीं आता तो वो समझिए 60/100, 0 से 0, 2 3 6, 2 5 10, तो 3/5। पहले क्या हो रही है भाई, देखो वृद्धि हो रही है, तो वृद्धि हो रही है तो हम इसमें क्या करेंगे ऐड करेंगे, कमी हो रही होती तो हम माइनस करेंगे। इसका मतलब इसकी लंबाई में एल बराबर क्या हो गया, लंबाई में वृद्धि पहले 5 थी अब कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी। पहले 5 थी अब कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, क्योंकि होगी वृद्धि। अब वो कह रहा है चौड़ाई के में बता दो कितने % की कमी करनी होगी, उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। यहाँ हमें कमी करवानी है और वो कह रहा है कि उसके एरिया पर कोई प्रभाव ना पड़े। प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, इस बात को आप समझिए। तो इसे करने के लिए आप कुछ मत करिए, इसको उल्टा लिख दीजिए। इसे क्या कर दीजिए उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे 8 लिख दीजिए और इसे यहाँ पर 5 लिख दीजिए। अब देखिए कितना हो गया 40, ये भी कितना हो गया 40। तो क्या उसके क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। क्या हुआ, क्या कर दिया उल्टा कर दिया। तो देखो कितने की कमी करनी पड़ी मुझे, 3 की कमी करनी पड़ी, कितने पर 8 पर करनी पड़ गई। 3 की कमी करनी पड़ी कितने पर 8, पहले उसकी चौड़ाई कितनी थी 8 × 100। और 3/8 की वैल्यू अगर आपको याद है तो वेरी गुड 37%, अगर नहीं याद तो आप इसे निकालिए। 4 दूनी 8, 4 से 25 बार गया, 25 × 75
75/2 बराबर 37.5%। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 37.5%। इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखते हैं क्या आंसर है 106 का डी। सवाल नंबर 107 की बात करेंगे। एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप से उसकी भुजाओं की लंबाई के योगफल के बराबर है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की इकाई बताइए। एक घन का आयतन उनकी भुजाओं की लंबाई के योगफल के बराबर है। समझ रहे हो आप मेरी बात को। एक घन का आयतन क्या होता है मुझे बताओगे जरा। आयतन होता है भुजा क्यू। आयतन क्या होता है भाई, भुजा क्यू। और घन की भुजाएं कितनी होती हैं, घन की भुजाएं कितनी होती हैं, कोई मुझे भुजा भी बता दीजिए। भुजा भी बता दीजिए, भुजा कितनी होंगी घन की। और चेक करते हैं भुजा कितनी होती है। हम घन बना लेते हैं। कितनी हो गई 4। अब कितनी हो गई 8, 9, 10, 11, 12। कितनी भुजा हो गई 12। इसका मतलब ए क्यूब बराबर कितना आ गया। भुजा मैंने आपको गिन के बताई कि कितनी हो गई 12। अब मैंने इसके साथ 12a ले लिया, 12a ले लिया, एक कांस्टेंट ले लिया वेरिएबल, क्योंकि एक्यूरेट बन तो हमारी अब जरूरी तो नहीं है इसकी लंबाई के योगफल के बराबर तो बताया। भुजा 12 है, उसका भुजा की योगफल मैंने इसका योगफल एक कांस्टेंट वैल्यू ले ली a, तो ये कितना हो जाएगा 12a। तो ठीक है, क्योंकि भुजा का क्यू ही तो करते हैं हम आयतन निकालने के लिए, तो भुजा की साइड जो भी होगी उसका a मैंने मान लिया, तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 12। आपसे पूछा क्या है, संपूर्ण क्षेत्रफल। आपसे इस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, वो कितना होता है 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर 12 की a स्क्वायर की वैल्यू 12 है, तो कितना हो जाएगा 6 × 12 बराबर 72। कितना हो जाएगा 72 कितना हो जाएगा इसका आंसर 72 वर्ग इकाई। देखिए सवाल नंबर 108। 2018 में अमित का वेतन 126,500 है। 2016 में उसका वेतन 10% 15% बढ़कर 10% व 15% बढ़कर 2018 के वेतन पर पहुंच जाता है। ठीक है, तो 2016 में उसका वेतन कितना था। बहुत सही बात है। देखो इसका मतलब क्या हुआ, 2016 में तो 10% की वृद्धि हुई होगी। ठीक है, फिर उसके बाद 15% की वृद्धि 2018 के बराबर पहुंच जाता है। ठीक, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 10% की वृद्धि हुई है। 10% की वैल्यू कितनी होती है आप मुझे बताओगे। 10% बराबर कितना होता है 1/10। तो वृद्धि हो गई तो 10 से कितनी हो जाएगी 11। उसके बाद 15% की वैल्यू कितनी होती है 15/100। 5 या 15, 5 दूनी 20। तो 20 से कितनी हो जाएगी ये 23। ये 16 की है, ये 18 की है। तो यहाँ पर कितना हुआ 2200। 20 × 100 200 और 23 का 11 में करेंगे 23 ढाई 230 और 23 एकम 23 230 और 23 230 और 23 कितना हुआ 253। देखिए कितना हुआ 23 एकम 23 हासिल लगे 3, 23 एकम 3, 23 का 3 हासिल लगे 2, 23 एकम 23 और 2 25। क्लियर। अब आपसे वो कह रहा है कि वो कह रहा है 2018 में वेतन दिया हुआ है, मतलब ये वाला वेतन दिया हुआ है 126,500 ये दिया हुआ है 126,500। आपसे पूछा है ये वाला बताइए 200 कितना होगा। इसका मतलब 253 बराबर 126,500। अब 253 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि कितना आ जाए 126,500 आ जाए। 253 में कितने का मल्टीप्लाई करूं कि 126,500 आ जाए। अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या करा करिए, इसमें 126,500 में 253 का क्या लगा दो भाग लगा दो। क्या लगा दो भाग लगा दो। जितनी बार भी जाएगा वही आपका क्या होगा आंसर होगा। आई बात समझ में, नहीं आई तो देखिए कि मैंने आपको क्या बताया 126,500 में 253 का भाग लगा दीजिए। देखिए किस डिजिट से जा रहा है, 11 से जा रहा है। 11 से 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33। सही बात है। 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पंजे 55। बिल्कुल सही बात है। और 23 पंजे कितने होते हैं 115 और 2 जीरो हो गए। ये कितनी बार गया जी 500 बार गया। 500 का आप क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई 5 दूनी
10 और 1 2 और 2 4, 4 जीरो आपके इधर आ गए। आंसर कितना आ गया इसका आपका 3 2 5 1 लाख। कितना आ गया 1 लाख। आंसर आ गया इसका डी। सवाल नंबर 109, दो संख्या का महत्तम समवर्तक कितना दिया हुआ है आपको 6 दिया हुआ है और लघुत्तम समवर्तक कितना दिया हुआ है 432। एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बात बताओ। ये तो बहुत सिंपल सवाल हो गया। आपने बचपन में क्या पढ़ा है, दो संख्या का गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो एक संख्या आपको 48 दी है, दूसरी पूछी है और लासा मासा आपको गिवन दे रखा है 6 और 432। 6 और 432, 6 से डिवाइड करा हमने, 6 8 48, 8 से डिवाइड करा 8 5 40 और 8 6 32। कितना आ गया 54। आंसर कितना आ गया इसका 54। अब सवाल नंबर 110 जो कि आपका रीजनिंग का एक सवाल दिया हुआ है। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ता है। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ता है तो उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। उस महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा। आइए समझते हैं इस सवाल को। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, तीसरा तो पड़ रहा है 16 को, तो पहला कौन से को पड़ रहा होगा। पहला निकालने के लिए 2 शुक्रवार माइनस करने पड़ेंगे। 2 शुक्रवार का मतलब हो गया 14 दिन। 14 दिन मैंने अगर माइनस करे तो कितना हो गया 2 तारीख। इसका मतलब 2 तारीख को पहला शुक्रवार पड़ा होगा। 2 तारीख को पहला शुक्रवार पड़ा होगा। अब मैं कह सकता हूं 2 तारीख को शुक्रवार है, मतलब फ्राइडे है, ठीक है। तो मंगलवार पहला वाला कौन सा होगा। तो देखो यार 2 को फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे। तो 2 3 4 5 6, 6 तारीख को क्या पड़ा है मेरे पास, फर्स्ट क्या है ट्यूसडे। अब वो आपसे पूछ क्या रहा है, चौथा बताना है। इसका मतलब 3 दिन और ऐड, 3 मंगलवार और पड़ेंगे तो एक हफ्ते में 7 दिन, तो 3 हफ्ते में 21 है ना। तो 6 और 21 तो ये हो गए आपके 6 तारीख इधर से हो गई। टोटल कितनी तारीख को पड़ेगा 27 तारीख को पड़ेगा। कौन सी तारीख को पड़ेगा भाई 27 तारीख को पड़ेगा। ऑप्शन आंसर कितना आ गया आपका ए। अच्छा एक बात और बताइए, आपको दिया है एक पाइथागोरस ट्रिक ज्ञात करनी है कि जिसका सबसे छोटी भुजा 8 है और इसमें तो पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। 2 भुजाओं का योगफल शेष तीसरी भुजा के योगफल के भी होना चाहिए, आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसको लेता हूं सबसे छोटी भुजा तो 8 है, तो क्या ये इसमें अप्लाई हो रहा है या इसमें अप्लाई हो रहा है या इसमें अप्लाई हो रहा है, क्योंकि तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि ये छोटी संख्या तो 8 इसमें है नहीं है क्योंकि 20 की संख्या है। और वैसे भी आपको याद होना चाहिए इसका आंसर कितना आएगा बी। 8 और 15 और 17, 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225, 225 और 64 289, 289 किसका अंडर रूट होता है 17 का। क्लियर। अब देखिए सवाल नंबर 112, जेड का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 417 जेड 8 9 से विभाजित है। 9 की विभाजकता ज्ञात आपको याद है तो आप इसे डायरेक्ट कर लेंगे। क्या होता है सभी अंकों का योगफल किससे विभाजित होना चाहिए 9 से विभाजित होने चाहिए। चलो चेक कर लेते हैं। 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20। अब इसमें कितना ऐड करा जाए 9 से विभाजित हो जाए। 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 20 है। अब मुझे 27 बनाना है। कितने का ऐड करेंगे इसमें 7 ऐड करेंगे। कितना ऐड करेंगे 7 ऐड करेंगे। क्लियर। देखो दोबारा देख लो। 4 और 1 5 और 7 12 और 8 20 और 9 3 27 होते हैं। तो इसका मतलब 20 में 7 ऐड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा Z = 7। सवाल नंबर 113, 216 जीरो = a की पावर 2, 3 की पावर b और 5 की पावर c। तो आपको बताना 3a × 2 की पावर -b × 5 की पावर -c का मान। अब इसको करने के लिए आप कुछ मत करिए, 21 60 के फैक्टर कर लीजिए। 21 60 के फैक्टर कर लीजिए। कैसे करेंगे 21 60 के फैक्टर करेंगे और किस टर्म में करने हैं 2 3 5 के टर्म में ही करने हैं। 2 एकम 2, ना जाने का 0, 2 8 16,
8 अगेन, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 0, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 0, 135। अब देखो 3 से काटो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से अगेन 3 बन जाती 3 5 15 और 3 से फिर 5 और ये आपका आ गया 5 एकम 5। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 4। कैसे लिख सकता हूँ? 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। तो कंपैरिजन अगर मैं करूंगा तो आप मुझे बताओगे a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, b इज इक्वल टू कितना आ गया 3 और c इज इक्वल टू कितना आ गया 1। मैंने किससे कंपैरिजन कर दिया? इससे कंपैरिजन कर दिया। ये आपसे पूछा है 3 की पावर a इंटू 2 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस सी। अच्छा a का मान कितना जल्दी बताओ? a का मान कितना निकाला है जल्दी बताओ? कहाँ है a का मान? कहाँ है? 4, b का 3, c का 1, a का 4, b का 3, c का 1। बस इसे तो सॉल्व करना है। 3 की पावर 4 कितना हो गया भाई? 81। ये अपॉन में जाएगा तो कितना हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और 2 की पावर 3 मतलब 8, ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। 8 पंजे 40, कितना आ गया ये? 81/40, 81/40। आंसर कितना आ गया इसका? बहुत सिंपल क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके सीटेट में। डेली हम एक पेपर सॉल्व करेंगे, मैथ के सभी क्वेश्चन करेंगे। पहले हम प्राइमरी लेवल के करेंगे, फिर हम जूनियर लेवल के करेंगे। सभी यूपीटेट के, सभी सीटेट के, सभी प्राइमरी और सभी जूनियर लेवल के पेपर आपको सॉल्व कराता रहूंगा। आप इन्हीं क्वेश्चन को देखते रहिए। आपकी मैथ की पूरी तैयारी मैं यहीं करा दूंगा। देखिए आगे क्या दिया हुआ है? पास आकृति द्वारा ज्ञात करिए एक्स का मान। अच्छा एक बात बताओ, इसमें एक्स का मान पूछा है तो देखो एक बात बताओ, 4 का क्यू दिया हुआ 64, 3 का क्यू दिया हुआ 27, 2 का क्यू दिया हुआ 8, इसका मतलब 1 का क्यू दे रखा होगा इस एक्स के लिए। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ए। देखिए 4 का क्यू 64, 3 का क्यू 27, 2 का क्यू 8, 1 का क्यू एक्स का मान कितना हो जाएगा? 1। क्वेश्चन नंबर 115, किसी बटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 से अधिक संचयी बारंबारता द्वारा, कम से कम संचयी बारंबारता, आयत चित्र द्वारा, आवर्ती बहुभुज द्वारा। तो इसका आंसर आपको ज्ञात करना है कि बताइए क्या आएगा। मैं एक बार और ऑप्शन से आपको बता देता हूं कि से अधिक संचयी बारंबारता वृक्क, से संचयी बारंबारता वृक्क, ये दोनों तो नहीं होंगे क्योंकि वृक्क द्वारा नहीं ज्ञात किया जा सकता। आयत चित्र द्वारा, हाँ बिल्कुल सही बात है, आयत चित्र द्वारा बहुलक ज्ञात कर सकते हैं और न ही आवृत्ति बहुभुज द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। सवाल नंबर 116 की बात करें, एक कमरे की लंबाई 10% घटाती, चौड़ाई को 20% घटा दिया गया जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाती, तो बताना कि भैया कमरे का आयतन में क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे सवाल मैं आपको कई बार बताया, ऐसे सवाल जब भी आए ना आप सीधे रेशो मेथड लगाइए। 10% की वैल्यू कितनी होती है आप मुझे बताओ? 10% की वैल्यू होती है 1/10। क्या हो रही है? पहले घटाई जा रही है तो मतलब माइनस, तो 10 से कितना हो जाएगा? 9। 10 से कितना हो जाएगा? 9। फिर 20% घटाई जा रही है, 20% की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 1 से 5, 5 में से 1 गया, माइनस का 1 कितना बचेगा? 5 से 4, 5 से 4। अगर ये समझ में नहीं आता ना, आप मेरी रेशो की वीडियो देख लीजिए, आपके पूरा चैप्टर मैंने करा रखा रेशो का। 5 से 4। अब फिर क्या हो रहा है? ऊंचाई में 5% बढ़ाई जा रही है। 5% की वृद्धि कितनी होती है? 5/100, तो कितना आ गया? 1 से 20। तो वृद्धि हो रही है, मतलब आपका प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। नीचे वाली आपकी कंप्लीट होती है, उसमें 1 की वृद्धि होगी तो कितनी होगी? 20 से 21, 20 से 21। इसका मतलब पहले उसकी साइड ये वाली थी, बाद में साइड क्या हो गई? ये वाली हो गई। तो उसके आयतन में पूछा क्या परिवर्तन आया। देखो आयतन कितना हो जाएगा? आयतन क्या होता है? ये देखो L दिया हुआ है, B और H। आयतन क्या होता है? LVH मतलब तीनों का मल्टीपल। 10 पंजे 50, 50 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1000। कितना आ जाएगा? 1000। क्लियर। अब 21 × 4 × 9, तो
9 चौक 36, 36 इंटू 21, 36 इंटू 21, 36 इंटू 21, यही तो हुआ। 36 इंटू 21 कितना आया भाई? 36 इंटू 21 कर लेते हैं भाई, कितना आया? 21 एक आओ भाई करो जल्दी जल्दी। 36 एकम 36, 6 दूनी 12, हंसे लगा 1, 6 दूनी 12, 1 6, 3 दूनी 6 और 1 7, ठीक है। 6 5 7 कितना आ गया जी? 1000 से कितना हो गया? 576। कितने की कमी हुई? कमी तो हुई है। कितने की? अब 1000 में से क्या कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए। 1000 में से क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए। वो हमारे आयतन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। 576 माइनस कर दीजिए। 4 10, यहाँ कितने बचेंगे? 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4, यहाँ पे बचे 2, 244 की कमी हुई है। 244 की कमी हुई कितने में से? 1000 में से इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो। अब ये कितना आ जाएगा? 24.4% की आपकी क्या हो गई? आयतन में कमी हो गई। 24.4 कहाँ गया भाई? ऑप्शन नंबर 1। क्लियर। अब वो कह रहा है किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े के फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। अब देखो ऐसे समझिए इस सवाल को। एक कमरा दिया हुआ है जिसकी लंबाई दी हुई है 15 मीटर 70 सेंटीमीटर। मैं कह सकता हूँ 1517 सेंटीमीटर, है ना। किस में चेंज कर लिया मैंने? ये सेंटीमीटर में चेंज कर लिया। ये दी हुई है 9 मीटर 2 सेंटीमीटर, तो कह सकता हूँ 902 सेंटीमीटर। क्लियर। अब वो कह रहा है इस पर टाइल्स लगानी है, ऐसे टाइल्स लगानी है बराबर बराबर। जब मैं इसकी टाइल्स लगाऊंगा तो इसकी मुझे भुजा पता होनी चाहिए। अगर भुजा आप टाइल्स की भुजा ज्ञात कर लेंगे तो आप कह देंगे कि भाई आयत का क्षेत्रफल बटे वर्गाकार टाइल्स का क्षेत्रफल। वर्गाकार टाइल्स क्योंकि बराबर बराबर लंबाई की ज्ञात करनी है, तो इसका मतलब, और टाइल्स की लंबाई ज्ञात करने के लिए मुझे इसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। क्या लेना पड़ेगा मुझे? एचसीएफ। क्या ज्ञात करना पड़ेगा मुझे? एचसीएफ। मतलब आप सीधे सीधे 15 17 और 902 का क्या ले लीजिए? एचसीएफ ले लीजिए। एचसीएफ निकालना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता होगा। भाग विधि से निकाल दीजिए या डिफरेंस विधि से निकाल दीजिए। अगर आपको नहीं आता तो पूरा चैप्टर मैंने करा रखा है एलसीएम एचसीएफ की, आप पूरी क्लास आप उसे देख लीजिए और अपने टॉपिक को क्लियर कर लीजिए। जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो इसका एचसीएफ आपका आएगा 41। कितना आएगा? 41। क्लियर। निकाल लोगे या सिखाऊं एलसीएम निकालना? कैसे निकालते हैं? कैसे निकाला भाई मैंने क्या करा कि मैंने क्या करा, बड़ी संख्या में सिखाई देता हूं आपको, क्योंकि आप, मुझे पता है आप जाओगे नहीं, आप नहीं देखोगे वीडियो, आप आलसी हो। एक बार गया 900, तो यहाँ पे कितने बचे? 5, 1 में से 0 गए 1, और यहाँ पे कितने बचेंगे? 6। फिर यहाँ पे लिखेंगे 902, इस वाली संख्या को यहाँ लिख देते हैं। फिर अब क्या, कितनी बार गया? एक बार गया। यहाँ कितना बचा? 615। 12 में से 5 गए 7, यहाँ कितने बचेंगे? 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे कितने बचेंगे भाई बताओ? यहाँ कितने बचेंगे? 8, 8 में से 6 गए 2। फिर अगेन इस संख्या को आप लिख दीजिए 615। अब कितनी बार जाएंगे ये? 2 बार जाएगा। तो 2 7 14, हासिल लगा 1, 2 8 16, 1 17, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4, 1 5। यहाँ कितना बचेगा? 1, और यहाँ पे कितना बचा? 4। क्लियर। और 6, अब क्या उतारेंगे यहाँ पर? 287। अब कितनी बार जाएगा ये? पूरा 7 बार। कितनी बार जाएगा? 7 बार। 7 1 7, 7 4 2 8, और ये जब तक करते हैं 0 नहीं आ जाएगा। अब 0 आ जाएगा तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 41। क्लियर। सीख गए ना? इस तरीके से हम कैसे निकालते हैं आप? एचसीएफ। अब क्या निकालना है मुझे? टाइल्सों की संख्या। टाइल्सों की संख्या हम कैसे निकालेंगे? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना हो गया? 1517 इंटू 902 अपॉन 41 इंटू 41। आप इसे सॉल्व कर लेंगे या ये भी मुझे ही बताना पड़ेगा? बताओ। जब आप इसे सॉल्व करोगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका इसे सॉल्व करके आ जाएगा 814। इसका आंसर कितना आ जाएगा? सी। आंसर कितना आ जाएगा? सी। अब आपके कितने सवाल बचे हैं? 3 सवाल दिए हुए हैं। इन 3 को भी देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 118 कि भाई गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं? कि लास्ट की 2 डिजिट में
क्या भाग लगाते हैं, लास्ट की 2 डिजिट में जो पावर दे रखी होती है 4 का भाग लगाते हैं। लगाओ, 4 एकम 4, कितने बचे 2, और कितने हो गए 27, और 4 छिक्के 24, कितना आ गया आपका 3 शेषफल आ गया। कितना शेषफल आ गया, शेषफल 3 आ गया। फाइनली इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग लगाते हैं और भाग लगाने के बाद हम शेषफल ज्ञात करते हैं। शेषफल निकालने के बाद जो यहाँ पर यूनिट डिजिट होती है, यूनिट डिजिट 3, कितनी है यहाँ पर 3, तो 3 के ऊपर इसको पावर को बना देते हैं। कितना आ जाएगा 27, 27 में इकाई का अंक कितना आ गया 7, इसका आंसर कितना आ गया 7। एक बार और समझिए कि लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग लगाइए, भाग लगाने का जो भी शेषफल आता है उसके यूनिट प्लेस पर जो भी वैल्यू होती है यूनिट डिजिट उसकी पावर बना देते हैं। 3 की पावर 3 कितना आ गया 27। इस तरीके से आप इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, आप मेरी इस पूरी वीडियो को इकाई के अंक को मैंने आप जाइए प्लेलिस्ट में और नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में आप कर सकते हैं। एक भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो नई भिन्न 3/5 हो जाती है। तो मूल भिन्न बताओ। अच्छा एक बात बताओ, भिन्न मैंने मान ली a/b, 20 अंश में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 20% की। तो 20%, अब इस टाइप के जब भी सवाल आए ना अंश में 20%, तो आप 100 में ऐड कर लिया करिए, मतलब 120 कर लिया करिए। उसे कितना कर लिया करिए 120। अगर कमी हो रही है तो माइनस कर दिया करिए, ठीक है। उसके हर में 25% की वृद्धि, तो कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो भिन्न 3/5 प्राप्त होती है। इसे आप सॉल्व कर लीजिए, जितनी जल्दी आप सॉल्व करोगे उतनी जल्दी आपका आंसर आ जाएगा। 3 से देखो ये कितनी बार गया, 3 चौक 12, 40 बार गया। 5 से कितनी बार गया 25 बार गया, ठीक है। तो a/b बराबर कितना हो जाएगा 25 ऊपर जाएगा 40 के अपन में आ जाएगा। 5 5 25, 5 6 40, आंसर कितना आ जाएगा 5/8। आंसर कितना आ जाएगा इसका 5/8, ठीक है। सवाल नंबर 120, 8 से भाज्य होने वाली संख्या ज्ञात करो। फाइनली वो आपसे ये पूछ रहा है 8 से कौन कौन सी संख्या विभाजित हो सकती है। 8 की विभाजकता क्या कहती है कि लास्ट की 3 डिजिट में 8 का भाग लगाइए। अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता तो इसका आंसर मेरा 8 से विभाजित है, अदरवाइज नहीं। तो 240 लास्ट के 3 डिजिट, 8 या 24, बिल्कुल सही बात है, पहला हो रहा है। इसमें देखिए 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे यहाँ पर 6, और 6 और 0 मतलब 60। 8 से विभाजित नहीं हो रहा, आंसर नहीं आएगा। इसे देखिए 8 एकम 8, कितने बचे 4, 44 हो गया। ये भी नहीं, ये भी आपका डिवाइड नहीं होगा। इधर देखिए 8 एकम 8, कितने बचे यहाँ पर 4, और 8 6 48। इसका आंसर पहला और तीसरा, पहला और तीसरा। इस तरीके से आज हमने सभी के सभी मैथ के 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखकर अपने 30 के 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। तो इसी तरीके से हम बहुत जल्दी 2019 के मैथ के पोर्शन को हम करेंगे। आप मेरे चैनल पर विजिट करके सभी मैथ की क्लासेस कंटिन्यू रखिए। कोशिश करेंगे हम जब भी यूपी टेट का पेपर होगा 25 जुलाई 2021 को जो निर्धारित है, अगर उस दिन पेपर होता है तो हम सभी के सभी 30 के 30 मैथ के क्वेश्चन के आंसर हम गिवन करेंगे। अगली वीडियो के साथ हम बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो देखते रहिए।